हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज विद्युत धारा का ये 6वां वीडियो है जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किरचॉफ का नियम। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके दो जो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं हम किरचॉफ का नियम। सबसे पहले देखेंगे किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम है क्या। सबसे पहली बात आती है कि किरचॉफ का नियम है क्या। तो याद रखेंगे, इसमें जो ये किरचॉफ वैज्ञानिक है ना, ये किरचॉफ, जो ये किरचॉफ है, ये एक वैज्ञानिक है। जो किरचॉफ नाम है, ये एक क्या थे, ये एक वैज्ञानिक थे। मतलब जो किरचॉफ हैं वो एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जिन्होंने क्या दिया था, जिन्होंने परिपथ के जाल बनाने का नियम दिया था। ठीक है, तो इस बात, दोनों ये पॉइंट को याद रखेंगे। मतलब किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परिपथों के जाल बनाने का नियम दिया था, और इसी को हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या कहा जा रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि किरचॉफ का नियम क्या है, तो आप सिंपल से क्या लिखेंगे, किरचॉफ का नियम अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले आपको लिखना है कि किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परिपथों के जाल बनाने के लिए एक नियम दिया था, जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। ठीक है, अब मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। आपको सुनकर और समझकर स्वयं अपने मतलब नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप स्वयं लिखिए। अगर लिखना चाहते हैं तो मैं एक बार और बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। क्या लिखना है किरचॉफ के नियम में, तो आप लिखना है किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने जिन्होंने परिपथों के जाल बनाने के लिए नियम दिया था, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। मतलब इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने परिपथों के जाल बनाने के लिए नियम दिया था। बस इतना समझ जाना है। तब लिखेंगे, तब इनके दो नियम हैं। इसके बाद लिखेंगे इनके दो नियम है। ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे इनके दो नियम है। तो याद रखेंगे कौन कौन सा। तो एक होता है प्रथम नियम और दूसरा है द्वितीय नियम। ठीक है, तो इन दोनों नियमों को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक हमने बताया कि किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने परिपथों की जाल बनाने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। उसके बाद लिखना है कि इनके दो नियम है। पहला है प्रथम नियम, द्वितीय नियम। तो इन दोनों के बारे में आज प्रथम द्वितीय नियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आप सबसे पहले इसको लिख लिए होंगे, उसके बाद ये दोनों लिखना है, उसके बाद प्रथम और द्वितीय नियम लिखना है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, उसके बाद प्रथम या द्वितीय नियम बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे। उसके बाद आप ये तो लिख लिए होंगे कि ये क्या है, किरचॉफ नामक एक क्या है, वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या दिया था, जिन्होंने परिपथों के जाल बनाने का क्या दिया था, नियम दिया था। ठीक है, नियम दिया था, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं, ये लिख लेंगे। उसके बाद इनके दो नियम है। सबसे पहला आता है प्रथम नियम। ठीक है, सबसे पहला आता है प्रथम नियम। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं प्रथम नियम क्या है। तो देखिए, प्रथम नियम को याद रखेंगे, इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं। प्रथम नियम को हम संधि के नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
संधि के नियम के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो प्रथम नियम है ना, ये संधि का नियम भी कहलाता है, याद रखेंगे, इसे हम संधि का नियम भी कहते हैं प्रथम नियम को। तो सबसे पहले अगर प्रथम नियम आपसे पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे प्रथम नियम को संधि के नियम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आप लिखेंगे कि प्रथम नियमों के अनुसार, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि प्रथम नियमों के अनुसार, ठीक है, इतना लिख देना है। उसके बाद मैं जो बता रहा हूं प्रथम नियम में क्या कहा गया था उसको आपको लिखना है। जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है उसी प्रकार आपको लिखेंगे। तो अगर 5 नंबर में आ गया तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जैसे बताया जा रहा है वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो संधि का नियम, तो भैया संधि का नियम हम जानते हैं। तो संधि मतलब होता क्या है? सबसे पहले तो जब हम संधि का नियम जान रहे हैं तो पहले तो पता होना चाहिए ना कि संधि है क्या, संधि किसे कहते हैं। तो संधि का मतलब होता है जोड़, ठीक है। संधि का मतलब क्या होता है? मिलान, मतलब एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि जोड़, ठीक है। तो संधि मतलब कहने का मतलब है कि किरचॉफ ने बताया एक ये बिंदु ले लिया, ठीक है, एक क्या लिया, इन्होंने बिंदु ले लिया और इससे क्या हो रही है, इससे क्या हो रही है, इससे विद्युत बल जो क्या हो रही है, विद्युत धाराएं हैं वो इससे क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। मतलब इससे क्या हो रही हैं, विद्युत धाराएं ये निकल रही हैं। मतलब ये एक बिंदु है जिससे, मतलब ये एक क्या है, ये एक बिंदु है, ये बीच में एक बिंदु है जिससे क्या हो रही है, ये जो रेखाएं हैं इसे हम क्या कहते हैं, ये विद्युत धाराएं हैं, ठीक है, ये विद्युत धाराएं हैं। तो देख रहे हैं कि कोई विद्युत धारा क्या कर रही है, इसमें प्रवेश कर रही है, और कोई विद्युत धाराएं दिख रहे हैं इधर निकल रही है, कोई विद्युत धारा निकल रही है और कोई विद्युत धाराएं क्या हो रही है, देखिए निकल रही हैं, ये प्रवेश कर रही हैं और ये भी क्या हो रही हैं, ये भी प्रवेश कर रही हैं। तो ऐसे हमने देखा कि कुछ विद्युत धाराएं क्या हो रही है, इसमें प्रवेश कर रही है, मतलब बिंदु की ओर जा रही है, और कुछ बिंदु से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। कौन निकल रही है, विद्युत धाराएं। तो इन्होंने बताया, किरचॉफ के नियमों में बताया कि किरचॉफ ने संधि के नियमों में क्या बताया, मतलब किरचॉफ के प्रथम नियम में बताया गया कि किसी बिंदु, ठीक है, किसी बिंदु या आप कह सकते हैं किसी संधि, ठीक है, हमने जाना कि संधि के नियम है ना, तो इसे हम कहेंगे संधि, संधि या आप कह सकते हैं बिंदु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिंदु कहिए या संधि कहिए, तो आप क्या कहेंगे, किसी संधि से आने, ठीक है, देखिए ये आ रही है ना, किसी संधि से आने और जाने वाली समस्त, मतलब सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझिए, सुनिए, बार बार इसे सुनिए आए, और उसके बाद आपको इसे लिखना है। पहले समझिए, इस फिगर के माध्यम से ही आपको कथन को समझना है, रटना नहीं है। मैं कभी भी रटने के लिए मना करता हूँ, आपको डेप्थ तक इसको अच्छे से समझाया जा रहा है तो आप समझिए, और यहीं से आप परिभाषा को क्लियर कीजिए और उसके मतलब कथन को क्लियर कीजिए और उसे दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि किसी संधि से आने और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब इन्होंने बताया कि जितनी भी विद्युत धाराएं, हम जानते हैं विद्युत धाराएं को आई से प्रदर्शित करते हैं, तो कहा इन्होंने कि जितनी भी संधि की ओर आने और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इन्होंने यही नियम दिया था, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, देखिए एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, उसके बाद आपको लिखना कैसे वो बता दूंगा, ठीक है। तो आपको याद रखेंगे, प्रथम नियम आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे कि प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं, पहले ये लिखना है। उसके बाद लिखना है प्रथम नियमों के अनुसार किसी संधि से आने और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। समझ में आया, ये क्या है, बीजगणितीय योग, मतलब समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और इन्होंने बताया कि जो रेखाएं, जो विद्युत धाराएं जो क्या कर रहे हैं, इसमें प्रवेश कर रही हैं, मतलब इधर आ रही हैं, जो आ रही हैं उसे हम क्या करेंगे, उसे हम माइनस से दर्शाते हैं। मतलब याद रखेंगे इनका जो चिन्ह परिपाटी याद रखेंगे, इनका चिन्ह परिपाटी। अब आता है दूसरा, ये मान लेते हैं ये I1 है, ठीक है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है और ये
I6 है। मतलब ये क्या है, ये विद्युत धाराएं कुछ प्रवेश करी, देख रहे हैं I1 इसमें प्रवेश कर रही है, संधि की ओर आ रही है, और I6 है ये संधि से बाहर निकल रही है। तो इनमें कहा गया है कि किसी संधि से आने और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये इसका प्रथम नियम का कथन हो गया। तो अब आता है इसका चिन्ह परिपाटी। देखिए अब हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी का मतलब ये है कि जो विद्युत धाराएं जो है ना संधि की ओर आएंगी, जो इसमें आएंगी उसे हम प्लस से उसका मतलब वो क्या होगा, वो धनात्मक होंगी। और जो विद्युत धाराएं क्या हो रही है, संधि से दूर हट रही है, मतलब बाहर निकल रही है, संधि से जा रही है, उन्हें हम माइनस में लेते हैं। मतलब जो आने वाले को हम क्या करेंगे, आने वाले को प्लस से और जाने वाले को किस से, माइनस से हम प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो आ रही हैं, कौन आ रही हैं, विद्युत धाराएं जो आ रही हैं उसे प्लस और जो जा रही हैं उसे माइनस। तब यहां से हमें सूत्र क्या मिला, तब देख रहे हैं हम कि क्या हो रही है, ये I1 आ रही है। देखिए यहां से आप याद रखेंगे I1 आ रही है, ठीक है, I2 क्या हो रही है, फिर भी ये भी आ रही है, तो इसे भी हम प्लस लिखेंगे। जो आ रही है उसे हम प्लस लिखेंगे, उसके आगे, इसके भी आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे प्लस है। अब I3 भी क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है ना, मतलब आ रही है, तो I3 भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद I4 देख रहे हैं इस संधि से दूर, मतलब संधि की से जा रही है, तो जाने के लिए हम माइनस लिखते हैं ना, तो हम लिखेंगे माइनस I4। उसके बाद हम I5 भी देख रहे हैं कि ये भी जा रही है, तो इसके आगे भी लिखेंगे I5। फिर से I6 हम देख रहे हैं ये भी जा रही है, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे माइनस I6 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। कहें कि बताया गया है कि समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब समस्त विद्युत धाराएं हैं ना, इनका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए जितने प्लस प्लस हैं उसको हम इधर, और ये तीनों माइनस हैं तो इसको हम इधर भेज देंगे। तो यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू हो गया, माइनस है, माइनस I4, तो ये इधर चला जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस I4, ये भी प्लस I5 और ये भी प्लस I6। मतलब आपका मिल गया ये, ठीक है, ये मिल गया आपका। तो यहीं से आपको कहा जा रहा था कि देखिए इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए इसे दो तरीके से संधि के प्रथम नियम को आप डिनोट कर मतलब अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। आप इसे दो तरीके से बता सकते हैं, इसलिए बार बार आपको बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। नहीं तो मैं भी एक बार बताता, जल्द से जल्द मतलब खत्म कर देता, भले वीडियो बहुत ही छोटा होता, परंतु पता नहीं समझ में आता ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है, जो रट्टा मारता है, इस मतलब जो इस जैसे नियम कोई भी है, जो कथन है, परिभाषा है, उन्हें रट्टा आप मारते हैं, उन स्टूडेंटों को मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें समझना है और समझ कर याद करना है, ना कि रट्टा मारना है। इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो क्या प्रथम नियम क्या कहेंगे कि प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं। प्रथम नियमों के अनुसार पहला हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संधि से आने और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या तो आप ऐसे कह दीजिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि संधि से आने वाली, ये सभी प्लस वाले हैं, मतलब प्लस वाले क्या होंगे, आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि, और माइनस वाले क्या होंगे, ये जो इधर जा रहे हैं ये क्या है, माइनस वाले हैं, ठीक है। हमने देखा I4 I5 I6 ये क्या हो रहे हैं, ये संधि से दूर हट रहे हैं, तो इसको हम इधर भेज दिए हैं, तो ये इस प्रकार हो गए हैं। तो हम इस प्रकार कहेंगे, मतलब ये बराबर के जो इधर वाले हैं ये क्या है, ये आने वाले हैं, और ये जो है ये क्या है, जाने वाले हैं। तो हम कहेंगे कि संधि की ओर आने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। मतलब संधि से आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग आपको बोलना है। तो आपको कहना है कि संधि से आने वाली समस्त विद्युत
धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से बाहर जाने वाले विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही तो आपको, तो ये आपको ऐसे लगे तो ऐसे आप कहिए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि संधि से आने और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आप ऐसे ऐसे दोनों कह सकते हैं। तो आपको सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले ये तो आपको बता दिया गया है, उसके बाद आपको संधि के नियम इतना लिखना है, उसके बाद आपको दोनों में से जो कथन या अच्छा लगे वो आपको लिख लेना है। तो आप यही लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्या कहेंगे कि छोटा भी है तो आप क्या कहेंगे कि संधि से आने और जाने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसके बाद आपको ये फिगर लिखना है, सॉरी फिगर नहीं, आप हाँ ये फिगर बना लेना है तीसरे नंबर में। उसके बाद लिखना है आपको, ये फिगर बनाने के बाद तुरंत ये दोनों लाइन लिखना है, ये दोनों लाइन नीचे लिखेंगे फिगर के नीचे। उसके बाद अंत में चिन्ह परिपाटी लिखेंगे। उसके बाद आपको चिन्ह परिपाटी में क्या लिखना है कि विद्युत संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, और संधि से जाने वाली विद्युत धाराएं ऋणात्मक होती हैं। ये चिन्ह परिपाटी में आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया संधि का नियम। तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको बहुत बार बता दिया गया है। ठीक है, और लिखवाना संभव भी नहीं है, बहुत मतलब अब लिखने में टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि आपको क्लियर हो गया, बार बार आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है ना, ठीक है, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। आप जानते ही होंगे, अगर आप हमसे 1-2 बार पढ़ लिए होंगे तो आप जानते ही होंगे मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आप सपोर्ट के लिए बस इतना कीजिए कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या आप किसी मतलब क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने मतलब जो भी आपको डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या ये भी बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ मतलब अच्छे से समझ में आया है आपको कि नहीं आया है, और मैं भी जानूंगा कि हाँ मतलब पढ़ाने में कोई कमी तो नहीं रह गई कि जिसके कारण आपको समझ में नहीं आया है या आया है। तो चलिए अच्छा मतलब आपको समझाया गया है कि आपको आ गया है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो है संधि के किरचॉफ के द्वितीय नियम। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम। देखिए कभी भी किरचॉफ का नियम और उसके बाद आपको किरचॉफ का नियम पूछे ना तो ये दोनों नियम को लिखना है, परंतु कभी कभी एग्जाम में क्या कर देता है, कहता है किरचॉफ के द्वितीय नियम को लिखिए। ऐसे सिंपल से कह देगा 3 नंबर में या 5 नंबर में, ऐसे कह देगा किरचॉफ के द्वितीय नियम को लिखिए। तो आपको प्रथम नियम आप पढ़े हुए हैं और द्वितीय नियम पूछ दिया गया तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। और कभी कभी क्या कर देता है किरचॉफ के प्रथम नियम को लिखिए, तो दोनों में से कोई भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसलिए इन मतलब दोनों नियम को आपको हमेशा के लिए समझकर याद कर लेना है। याद क्या, समझ गए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये याद हो गया वैसे ही वो भी याद हो जाएगा, उसको बस समझना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं लटका रहा हूं। ठीक है, ले लिए होंगे। तो अब हम देखेंगे किरचॉफ का ठीक है, तो अब हम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, दूसरा नियम है किरचॉफ का मतलब द्वितीय नियम। ठीक है, तो इससे समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि भले ही आपको मतलब वीडियो उतने अच्छे से आपको शायद थोड़ी सी परेशानी होती होगी, अदर मतलब जो कोचिंग है जिसमें पढ़ाया जाता है ऑनलाइन ही, तो उसमें मतलब अच्छे से अच्छे क्वालिटी में आपको पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूं तो उतने अच्छे से मतलब ना एडिटिंग हो पाता है और ना ही मतलब उतना अच्छे से मतलब लाइटिंग वाइटिंग के यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। ठीक है, मतलब मैं उतना भी मतलब क्या कहें कि मतलब रिच फैमिली से मतलब बिलोंग नहीं करता हूँ, मतलब मिडिल क्लास से भी लो क्लास के मतलब मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं उतना मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ कि आपको इतना जल्दी मैं हर चीज़ का प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हो सके तो आप हमारा सपोर्ट करें तो आगे आपके लिए अच्छे से अच्छा क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो एक
मतलब यही कहने का कुल मतलब यही है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए और यहाँ से सीखते रहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे समय दे रहे हैं ना, तो आपको द्वितीय नियम भी यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हम द्वितीय नियम के बारे में याद रखेंगे। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम को याद रखेंगे, इसे हम बंद जाल का नियम भी कहते हैं। मतलब द्वितीय नियम को हम बंद जाल के नियम से भी जानते हैं। जो द्वितीय नियम है इसे हम बंद जाल के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी आपसे क्या कर देगा, किरचॉफ के बंद जाल के नियम को लिखिए, ऐसे भी कह सकता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि प्रथम नियम को हम संधि के नियम और द्वितीय नियम को बंद जाल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये तो हो गया बंद जाल का नियम। उसके बाद आपको लिखना है कि द्वितीय नियमों के अनुसार, आपको लिखना है द्वितीय नियमों के अनुसार। इतना लिखने के बाद अब मैं बताऊंगा जैसे आपको वैसे लिख देना है। तो मैं इसका कथन बताने से पहले मैं एक परिपथ मतलब एक सर्किट बनाऊंगा, उसके सहायता से आपको इसके कथन को याद हो जाएगा। क्योंकि फिगर के माध्यम से आप हमेशा याद करेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से आपको समझ जाएंगे। तो हमेशा आपके लिए मतलब ये कथन आपको हमेशा याद रहेगा। तो फिगर को हम बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कथन बताता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले फिगर बना लूँ। ठीक है, अभी बताऊंगा ये क्या बना है, ठीक है। देखिए, ये हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, याद रखेंगे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। मतलब एक परिपथ है जिसमें हमने 3 प्रतिरोध लिया है, R1, R2 और R3, और इसमें हमने 2 सेल लिए हैं। ये क्या है, ये सेल E1 है और ये सेल E2 है। मतलब इसमें हमने 2 सेल लिए हैं, E1 और E2, और इसका हम नाम लिख लेते हैं। तो ये है, इसको हम नाम ले देते हैं, ये है A, B, C, D, E और F। ये हम चारों का इनका नाम दे दिए। तो सबसे पहले इस परिपथ को समझने से पहले हमें ये तो जानना होगा, इसके कथन समझने से पहले हमें ये तो जानना होगा कि बंद जाल कहते किसे हैं, बंद जाल कहते किसे हैं। तो हम जैसे कि फुटबॉल आप खेलते होंगे तो आप जानते होंगे, जो फुटबॉल जो गोल होता है उसके पीछे जो जाल लगा होता है, जाल कैसा होता है, जाल ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो जाल होता है, ऐसे ही तो जाल होता है। जो पीछे जो जाल लगा होता है वो ऐसा ही तो होता है। मतलब ये देखिए, इसे हम बंद जाल कहेंगे, ठीक है। मतलब ये जो हिस्सा है, इसी हिस्से को हम क्या कहेंगे, बंद जाल कहेंगे। इस हिस्से को उठा लीजिए, मतलब इसमें से कोई भी हिस्सा जो एक प्रकार का क्या है, एक बंद है, मतलब इसके बीच में क्या है, ये बंद है, इसे ही हम बंद जाल कहेंगे। मतलब इसके चारों ओर क्या हो, मने बंद श्रृंखला हो, ठीक है। तो मने बंद परिपथ, बंद जाल का मतलब समझ गए, एक जाल का एक छोटा सा भाग, मतलब पूरे जाल का एक छोटा सा भाग ही बंद जाल कहलाता है, ठीक है। तो हम बंद जाल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपने जाल तो समझ लिया, बंद जाल। अब हम देखेंगे, तब इसमें हम देखेंगे कि इस कथन में कहा किया गया है, ठीक है। तब अब हम देखेंगे इस कथन में क्या कहा गया है। तो देखिए, इस कथन में बताया गया है, सिंपल सी मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस कथन में बताया गया है कि जो, देखिए अब याद रखिएगा थोड़ा सा एक बात और, उसके बाद मैं कथन बता दूंगा, ठीक है। देखिए, ये प्रतिरोध है, ठीक है। तो और ये क्या है, सेल है, 2 सेल है, इनमें 3 प्रतिरोध है। तो सेल का ये जो बड़ा सा होता है इसे हम पॉजिटिव मानते हैं, और ये जो छोटा सा है इसे निगेटिव मानते हैं। और इसे क्या मानते हैं, ये पॉजिटिव, इसे निगेटिव। ये हम इसका मानते हैं कि ये धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक। और हम ये भी जानते हैं कि जो धनात्मक सिरा होता है उसी से क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है।
है उसी से धारा प्रवाहित होता है, तो मतलब इसका मतलब प्लस सिरे से धारा प्रवाहित होगा, तो इसका मतलब यहाँ से I1 धारा प्रवाहित होगा, और इसमें से यहाँ से भी सेल है तो इसमें से भी धारा प्रवाहित होगा, तो यहाँ से भी I2 धारा प्रवाहित होगा। अब हम देख रहे हैं कि I1 धारा ऐसे आ रही है यहाँ तक और I2 भी धारा ऐसे आ रही है यहाँ तक। अब जब दोनों आए तो दोनों यहाँ से आएंगे तो इसमें क्या होंगे, इसमें I1 प्लस I2, I2 ठीक है, I1 और I2, मतलब इधर से I1 और इधर से I2, ये दोनों आकर I1 I2, I1 प्लस I2, मतलब ये दोनों क्या होंगे, इसमें बहेंगे, इसमें मतलब जो R3 प्रतिरोध है इसमें बहेंगे। ठीक है, ये बात आपने समझ लिया। तो इसमें कथन में कहता है कि I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2, यही आपका कथन है। ठीक है, ये गणितीय रूप में हमने लिख दिया कथन को, यही कथन है आपका, द्वितीय नियम का यही कथन है। मतलब कहने का मतलब है हम देख रहे हैं कि I1 जो है, ये I1 के संगत प्रतिरोध क्या है, मतलब इसके साथ लगे प्रतिरोध क्या है, I1 है, R1 है, और I2 के संगत प्रतिरोध क्या है, R2 है, मतलब इसके साथ लगे प्रतिरोध को ही हम संगत प्रतिरोध कहते हैं। तो इसके संगत I2 के संगत क्या है, R2 है। ठीक है, I2 के संगत R2, I1 के संगत R1 है। तो हम कहेंगे ये द्वितीय नियम, आप सुनिएगा अच्छे से। द्वितीय नियम क्या कहता है कि द्वितीय नियमों के अनुसार किसी परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, ठीक है, कोई बंद परिपथ है A B C D A, ऐसे होगा बंद परिपथ। मतलब ये क्या है, बंद परिपथ A B C D A, ठीक है, तब ना ये बंद होगा A B C D, A B C D और फिर से A, तब ना ये पूरा बंद परिपथ हुआ। तो यही A B C D बंद परिपथ है। तो आपको लिखना है कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है, समझिएगा, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध। समझ में आया? हम कह रहे हैं किसी परिपथ में, ये क्या है, एक परिपथ है, तो हमने कहा कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग। समझ में आया? मैं एक बार और बोल रहा हूं, पूरा एक ही बार सीक्वेंस में बोल दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यही आपका कथन है। ठीक है, समझ में आया क्या कहा जा रहा है? नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे होंगे, अगर मतलब अच्छे से ध्यान से सुने होंगे तो आप सोचे होंगे कि यहाँ पे तो माइनस है और आप कह रहे हैं बीजगणितीय योग, और योग मतलब होता है जोड़, आप कह रहे हैं कि माइनस है। तो भैया मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, वो मैं आपको प्रूफ कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, बस आप कथन में अभी आप फोकस कीजिए। कथन को आपको यहीं से समझना है, इस फॉर्मूले के बेस पर आपको समझना है। तो क्या कहा जा रहा है, किसी परिपथ में लगे, ये कोई परिपथ है, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा ठीक है, किसी परिपथ में लगे प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध। ठीक है, समझिएगा, किसी बंद परिपथ में, आपको बंद परिपथ बोलना है तो आपको क्या लिखना है कि किरचॉफ के द्वितीय नियमों के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का, जब प्रतिरोधों कह रहे हैं ना, तो मतलब प्रवाहित धाराएं और संगत, मतलब ये दोनों धाराएं भी आ जा रही है और दोनों प्रतिरोधें भी आ जा रही हैं। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे, ठीक है, उसी परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आया? देखिए एक बार और मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं एक बार और बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो कहा जा रहा है कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के बीजगणितीय योग, ठीक है, बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको बोल देना है। ये क्या है, सेलों के विद्युत वाहक बल है ना, और ये क्या है, I1 के साथ संगत प्रतिरोध R1 है, I2 के साथ संगत प्रतिरोध R2 है। तो एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, उसके बाद आप लिखना चाहें तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो बार बार इसको वीडियो को रिपीट करके और सुनिए। जितना आप सुनकर याद कर सकते हैं ना, उतना रट के याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सुनना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है और
तो आप इस वीडियो को पोस्ट बार बार इसको पीछे करके आप सुनिए, ठीक है। मैं बार बार बोलूंगा तो इससे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ। आपको लिखना है तो लिख लीजिए। क्या करना है कि लिखना है द्वितीय नियम को, किरचॉफ के द्वितीय नियम को बंद जाल का नियम कहते हैं तथा द्वितीय नियमों के अनुसार, ठीक है, द्वितीय नियमों के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग उसमें लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। तो अब ये तो आप लिख लिए होंगे, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को आप मतलब बार बार सुन के उसके बाद आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हम आपको एक हमने बताया था कि मतलब यहाँ पे हम बीजगणितीय योग बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं माइनस, तो हम चलिए बताते हैं आपको। तो याद रखेंगे इसका जो हम मतलब कहने का मतलब इसमें जो चिन्ह परिपाटी होता है, चिन्ह परिपाटी इसमें जो होता है कि जो सर्किट होता है ना, उसमें हम क्या करना है, हमें चलना है उस परिपथ में। ये जो सर्किट है इसमें हम परिपथ में चलेंगे। अगर हम चलते हैं तो जो धाराएं हैं, जो धाराएं मतलब धाराएं इधर आ रही हैं, देख रहे हैं ये धारा इधर बह रही है और हम परिपथ में जिस तरह हम इधर दौड़ रहे हैं तो धाराएं हमारी विपरीत होगी ना, तो वहां पर हम माइनस लेंगे। मतलब धाराएं इधर बह रही है और हम दौड़ते हुए इधर आ रहे हैं, तो हमारा धारा इधर बह रही है, हम दौड़ रहे हैं इधर, तो इधर हम माइनस लेंगे। और अगर धारा जैसे इधर बह रही है और हम इधर ही दौड़ रहे हैं तो उधर हम माइनस लेंगे। ये बात हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए और याद रखेंगे दूसरी पॉइंट कि ये जो विद्युत वाहक बल है ना, मतलब जो सेल है, ठीक है, तो अगर प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो वहां पर मतलब जो प्लस है और माइनस है, तो अगर हम इधर से दौड़ते हुए इधर जा रहे हैं तो हम प्लस की ओर से माइनस की ओर जा रहे हैं ना, तो माइनस की ओर जब जा रहे हैं तो वहां पे जो सेल होगा उसे माइनस में लेंगे। और यहाँ पे अगर मान लीजिए हम माइनस से प्लस की ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो हम प्लस की ओर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो सेल होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो परिपथ है ये, इसमें हमने क्या किया, इधर से दौड़ना इधर से चालू किया, इधर से हमने इस प्रकार इधर दौड़ना चालू किया। तो जब हम इधर दौड़ रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके संगत यहाँ पे क्या है, धारा I1 I2 प्रवाहित हो रही है, I2, और यहाँ पे प्रतिरोध इसके संगत प्रतिरोध R2 है, तो R2 ले लिए। और हम देख रहे हैं कि क्या हो रही है, धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो माइनस आगे लगा देंगे कि नहीं, माइनस लगा देंगे ना, तो ये लगा दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं, उसके बाद आइए पहले हम संगत प्रतिरोधों का, तो इस प्रकार हमने दौड़ते दौड़ते इधर गया तो हमने देख रहा है कि इधर आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, धारा इधर बह रही है और हम दौड़ने की दिशा भी हमारे इधर ही है, तो इसका मतलब इसके आगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये I1 और ये क्या हो जाएगा, R1, ये हो जाएगा ना। मतलब इधर विपरीत हो रहा था तो हमने माइनस लगाया, और जब हम इसके संगत जा रहे हैं, मतलब ये धारा इधर प्रवाहित हो रही है, हम दौड़ रहे हैं इधर, तो इसके आगे हमने क्या लिया, माइनस लिया। अब आते हैं हम सेल पर। तो हम देख रहे हैं कि जब हम इधर से दौड़ते हुए जा रहे हैं तो हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, और हमने बताया आपको कि जब माइनस की ओर जाएंगे, मतलब माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, तो सेल E2 क्या हो जाएगा, E2 के आगे हम माइनस लगा देंगे। और इसी प्रकार हम ऐसे जा रहे हैं दौड़ते हुए, तो हम देख रहे हैं कि माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, मतलब क्या रहे, प्लस की ओर हम जा रहे हैं, तो प्लस की ओर जब जाएंगे तो E1 को हम क्या लेंगे, प्लस में ले लेंगे, तो ये हमने प्लस ले लिया। तो देखिए आप यहाँ से बात दोनों एक ही है कि नहीं, आप नहीं समझ रहे होंगे, तो ये देख लीजिए, अगर हम इन दोनों में हम माइनस कॉमन कर ले, तो ये कॉमन कर लिया हमने, तो I2 R2 हो जाएगा। इसमें हमने माइनस कॉमन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा I1 R1, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, या माइनस क्या कॉमन करना है, ठीक है, माइनस क्या, देखिए ये दोनों तो एक ही है ना, ये दोनों एक ही है। देखिए ये R1 I1 है, तो हम इधर प्लस में है तो इसको हम इधर ले जाते हैं, तो I1 R1, ये I2 R2 है तो इसको हम I2 R2 लिख सकते हैं। ये E1 है तो E1 प्लस में है तो इधर कर दिए, ऐसे हम इधर कर लिए, मतलब बस इसके स्थान को हमने बदल दिया है। देखिए दोनों बात तो एक ही है कि नहीं है, दोनों बात तो एक ही है, ये दोनों बात एक ही है कि नहीं है। तो
आपका यही कहा जा रहा है कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आपका नियम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। परंतु आप अगर अच्छे से, अगर ध्यान से आप देख रहे होंगे ना, तो एक बात आपको मतलब दिमाग में आना ही चाहिए कि आप तो कह दिए कि हमने तो कह दिया कि मतलब इस जिस परिपथ में हम दौड़ेंगे, जिसके उसके अगर विपरीत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, वहां पे हम माइनस लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि आपने तो इसमें परिपथ में दौड़ा दिया, आप तो इधर से दौड़ाते तब क्या यही आता, इस परिपथ में तो आपने दौड़ाया ही नहीं, आपने तो सीधा इस तरह दौड़ा दिया, तो आपके अनुसार ये आ गया, तो आप कह रहे हैं हाय, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस परिपथ में तब दौड़ाते हैं तो देखते हैं क्या आता है भाई। तो हम चलिए इस परिपथ में दौड़ाते हैं, ठीक है। तो हम इधर थोड़ा सा नोट्स में इधर हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस परिपथ में दौड़ाते हैं तो देखिए यहाँ से हम इधर दौड़ाते हैं, तो जब हम इधर हम दौड़ रहे हैं तो धारा इसके विपरीत आ रही है, तो इसका मतलब जब विपरीत आएगी तो हम माइनस लगा देंगे I1 R1, ठीक है, माइनस लगा दिया I1 R1। उसके बाद हम इधर से दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये क्या हो रही है, हम दौड़ रहे हैं इधर, अब ये विद्युत धाराएं भी इधर प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, प्लस I2 R2 ले लिया, ठीक है, हो गया। अब इक्वल टू, अब हम देखेंगे दोनों सेलों के लिए, तो दोनों सेलों के लिए हम इधर दौड़ रहे हैं तो देख रहे हैं प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं। जब माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस लेंगे ना, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, समझिएगा, माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, तो E1 की जगह पर हम माइनस E1 लेंगे, ठीक है। और हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे आ रहे हैं, और जब हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, जब प्लस की ओर जा रहे हैं तो E1 को E2 को हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो E2 को हम प्लस ले लिए, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को देखेंगे तो देखिए ये दोनों बात बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए हम चाहें तो इनमें माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो जब हमने माइनस कॉमन कर लिया, समझिएगा, जब हमने इसमें इन दोनों में माइनस कॉमन कर लिया तो ये क्या हो गया, I1 R1, ठीक है। इसमें हमने माइनस कॉमन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, I2 R2। मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आप समझते होंगे, ये बेसिक मतलब बात है मैथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो गया, और इसमें भी हम माइनस कॉमन कर लें तो इसमें क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि बराबर के इधर माइनस है इधर भी माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब ये हमें क्या मिल गया, I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। देखिए बात दोनों तो बराबर ही है ना, दोनों तो बात बराबर ही है। तो यही हमने कह रहा है कि ये देखिए तीनों बात एक ही है कि नहीं, तीनों बात एक ही है। तो हमने यही कहा है आपसे कि आपको क्या बोलना है कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको किरचॉफ का नियम बताया है। भले ही वीडियो लंबा हो गया है परंतु आपको दिमाग में बैठ गया होगा, मतलब मैं इतना मतलब मुझे विश्वास है, क्योंकि बहुत बार आपको बताया गया है ना। थोड़ा से भी अगर आपने मतलब ध्यान दिया होगा इधर तो आपको ये समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी आपको बातें बताया गया है, भले ही टाइम लगा है परंतु मैंने अब इसको क्या जरूरत था मैं इसको बताने का, यही प्रूफ कर देकर इसे बता देता, परंतु मैंने बताया क्योंकि आपको कभी भी मतलब एक छोटा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आपने इधर दौड़ा दे, इधर दौड़ाते तो क्या होता है भैया, किधर से भी दौड़ाए। बात तो यही है, बहुत ही वैज्ञानिकों ने क्या बहुत ही प्रयोग करने के बाद ये नियम दिया है, ऐसे बताया है, ठीक है। तो इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। और मैं आपसे फिर से एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अगर आपको सीखने को मिले तभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको एक और बहुत ही मतलब रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में कैसा आया वीडियो, कैसा आपको लगा, आपको मतलब सीखने को कैसा मिला, आपको समझ में तो आया, ठीक है। इस बात को बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और हो सके तो मैं इसका जवाब देने का भी कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्लास 12 ऑल वीडियो प्लेलिस्ट, मतलब भौतिक विज्ञान क्लास 12 के लिए ऑल वीडियो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर एक एक करके सीक्वेंस में वीडियो को देख सकते हैं। जैसे ये तो 6वां वीडियो है, और इससे पहले हमने क्या 5 वीडियो प्रोवाइड कर ली है विद्युत धाराएं का, उससे पहले जो भी चैप्टर है विद्युत विभव तथा धारिता, ये सभी हमने विद्युत विभव तथा धारिता हमने देखा था, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये सभी
चैप्टर हमने पढ़ लिया है तो आप जाकर वहाँ से सीक्वेंस में जाकर आप देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, तो आपको एक और बात मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक एनीवन मतलब कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है फिजिक्स में, ठीक है, तो आप सिंपल से यूट्यूब पे लिखिए उसका नाम। जैसे आपको किरचॉफ का नियम समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए यूट्यूब पर किरचॉफ का नियम और उसके आगे हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और सीक्वेंस में और अपना अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम बायो सेवर्ट का नियम ले आएंगे। ठीक है, सॉरी बायो सेवर्ट ने बीडस्टोन सेतु ले आएंगे। ठीक है, बीडस्टोन सेतु, बायो सेवर्ट तो आगे है बहुत। ठीक है, बीडस्टोन सेतु ले आएंगे जिसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।